क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के उस पार क्या होता है? शरीर शांत हो जाता है, पर आत्मा, क्या वह यहीं भटकती है या किसी और लोक की ओर निकल पड़ती है? ब्रह्मांड के सूक्ष्म रहस्यों में छिपा है मृत्यु के बाद की यात्रा का गूढ़ सत्य। गरुड़ पुराण, वेद और प्राचीन शास्त्रों में वर्णित है वो रहस्य जो आज भी विज्ञान की पकड़ से बाहर है। तो आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आत्मा ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आत्मा, पुनर्जन्म और मृत्यु के बाद की रहस्यमयी यात्रा को समझते हैं। जब मनुष्य के जीवन का अंतिम समय आता है तो उसका श्वास धीरे धीरे मंद पड़ने लगता है, उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है और शरीर की संवेदनाएं कमजोर होने लगती हैं। ये वह क्षण होता है जब जीवात्मा शरीर के बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होने लगती है। शरीर पंच तत्वों से बना है: मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मृत्यु के समय ये पंच तत्व धीरे धीरे अपने अपने मूल तत्वों में विलीन होने लगते हैं। परंतु आत्मा, जो कि चेतन और अविनाशी है, वह शरीर को छोड़ने की तैयारी करती है। मृत्यु का क्षण केवल भौतिक शरीर की समाप्ति नहीं होता, यह एक अत्यंत रहस्यमयी यात्रा का आरंभ होता है। आत्मा, जो जन्म जन्मांतरों की स्मृतियों, कर्मों और संस्कारों का बोझ लेकर चली आती है, अब एक नए पड़ाव की ओर अग्रसर होती है। जैसे ही प्राण वायु नासिका से बाहर निकलती है और शरीर शिथिल हो जाता है, आत्मा उस शरीर से ऊपर उठने लगती है जिसे उसने इतने वर्षों तक अपना घर माना था। शरीर के छूटते ही आत्मा पहले कुछ क्षणों तक वहीं आसपास मंडराती है। उसे यह समझने में समय लगता है कि वह अब शरीर से अलग हो चुकी है। कई बार आत्मा यह मानने को तैयार नहीं होती कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, विशेषकर यदि मृत्यु आकस्मिक, दर्दनाक या अपूर्ण इच्छाओं के साथ हुई हो। ऐसी स्थिति में आत्मा उसी स्थान पर भ्रमण करती रहती है जहां उसका जीवन समाप्त हुआ था। गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को यमदूत दिखाई देते हैं। वे सामान्य मानव की दृष्टि से अदृश्य होते हैं, परंतु आत्मा उन्हें स्पष्ट देख सकती है। वे काले वर्ण के, विशाल शरीर वाले, तीव्र नेत्रों वाले होते हैं और आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा पर ले जाने के लिए आते हैं। यदि आत्मा के कर्म पुण्य से भरपूर हैं, तो उसे सौम्य रूप में देवदूतों के समान दिव्य रूपधारी प्राणी दिखाई देते हैं। लेकिन यदि पापों का बोझ अधिक है, तो यमदूत कठोर रूप में प्रकट होते हैं। आत्मा को मृत्यु के पश्चात पहले 13 दिनों तक पृथ्वी लोक से ऊपर उठने नहीं दिया जाता। यह समय उसे अपने जीवन के अंतिम क्षणों को पुनः अनुभव करने, अपने परिजनों के साथ अंतिम संबंध जोड़ने और अपने कर्मों की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। इन 13 दिनों में आत्मा अपने कर्मों को चलचित्र की भांति देखती है। उसने किसे दुख दिया, किसका भला किया, किस बात पर पछताया और किन बातों पर घमंड किया। यह अनुभव आत्मा को अपने कर्मों की गहराई का एहसास कराता है। इन दिनों में यदि परिजन पिंडदान, श्राद्ध और प्रार्थनाएं करते हैं, तो आत्मा को शांति मिलती है। शुभ कर्मों और मंत्रोच्चारण के प्रभाव से आत्मा की यात्रा सहज हो जाती है। लेकिन यदि मृत्यु के बाद कोई अंतिम संस्कार न हो या आत्मा को भुला दिया जाए, तो वह बेचैन होकर बार बार अपने प्रियजनों के आसपास भटकती रहती है। ऐसी स्थिति में वह प्रेत योनि में फंस सकती है। 13वें दिन के बाद आत्मा को यमलोक की ओर ले जाया जाता है। यह यात्रा सीधी नहीं होती। आत्मा को पितृलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक जैसे विभिन्न लोकों से गुजरना पड़ता है। हर लोक में उसके कर्मों की जांच होती है। जिन लोगों ने जीवन में दान, सेवा, तप और सच्चे भाव से धर्म का पालन किया होता है, उन्हें देवयान मार्ग से ले जाया जाता है। यह मार्ग उज्ज्वल, प्रकाश से भरा और दिव्य होता है। वहीं जिनका जीवन पापमय होता है, उन्हें पितृयान मार्ग से, जो अंधकारमय और कठिन होता है, ले जाया जाता है। यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर आत्मा को उसके कर्मों का हिसाब देना होता है। यमलोक पहुंचने से पहले आत्मा को एक विशेष जलवायु और वायुमंडलीय क्षेत्र से गुजरना होता है, जिसे विचित्र भूमि कहा गया है। यहां आत्मा को अपने शरीर की अनुपस्थिति का पूरा भान होता है। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, इच्छा अनिच्छा, सब कुछ बिना शरीर के अनुभव होने लगता है। यह समय आत्मा के लिए अत्यंत कष्टदायक हो सकता है। यदि उसने जीवन में गलतियां की हों, वह पश्चाताप की अग्नि में जलती है। इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव चित्रगुप्त का दरबार होता है। चित्रगुप्त, जो यमराज के सचिव माने जाते हैं, आत्मा के समस्त कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। उन्होंने जन्म से मृत्यु तक के प्रत्येक छोटे बड़े कार्य को
अपने दिव्य ग्रंथ में अंकित किया होता है। आत्मा जब उनके समक्ष प्रस्तुत होती है तो उसे अपने समस्त कर्म स्पष्ट दिखाए जाते हैं। कोई भी कर्म, चाहे वह कितना ही गुप्त क्यों ना हो, उनसे छिपा नहीं होता। जब आत्मा मृत्यु के द्वार से प्रवेश करती है तब वह अपने भौतिक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। यह सूक्ष्म शरीर ही आत्मा का वास्तविक वाहन होता है, जो उसे मृत्यु के पश्चात की विभिन्न अवस्थाओं और लोकों में लेकर जाता है। जैसे ही प्राणी प्राण त्यागता है, वैसे ही उसके पुण्य और पापों की गंध उसकी आत्मा के साथ जुड़ जाती है। यह गंध ही यह निर्धारित करती है कि आत्मा को कौन सा मार्ग प्राप्त होगा, उत्तरायण मार्ग या दक्षिणायण मार्ग। उत्तरायण मार्ग पुण्य आत्माओं के लिए होता है, जो सत्य, धर्म, सेवा और तप के मार्ग पर चले होते हैं। वहीं दक्षिणायन मार्ग उन आत्माओं के लिए होता है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा और अधर्म से जुड़े होते हैं। इन दोनों मार्गों की यात्राएं एकदम अलग होती हैं। जब आत्मा दक्षिणायन मार्ग पर चलती है तो उसे प्रारंभ में अंधकार, भय और असहनीय पीड़ा का अनुभव होता है। आत्मा को यह प्रतीत होता है कि वह किसी अज्ञात दिशा में बह रही है। यह मार्ग कांटों, गर्मी, धुएं और तपते मार्गों से भरा होता है। आत्मा बिना रुके, बिना विश्राम किए यमदूतों की निगरानी में इस मार्ग पर बढ़ती है। यमदूत कोई काल्पनिक पात्र नहीं है। ये विशेष शक्तियों से युक्त, अत्यंत तेजस्वी, कठोर और निष्पक्ष दूत होते हैं, जिन्हें यमराज द्वारा आत्मा को यमलोक तक पहुंचाने का आदेश मिलता है। आत्मा जब उन्हें देखती है तो उसका अंतःकरण कांप उठता है। वे उसके पूर्व जीवन के सारे कर्मों को जानते हैं। वे आत्मा से बात नहीं करते, केवल आदेश देते हैं, चलो। आत्मा विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि इस समय वह पूर्णतः अपने कर्मों के अधीन हो चुकी होती है। जब आत्मा यमलोक की ओर बढ़ती है तो उसे एक एक दिन की यात्रा में वह सारे कर्म सामने दिखाई देने लगते हैं जो उसने जीवन में किए होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। उसका एक एक कर्म जैसे चलचित्र की भांति उसकी स्मृति में जीवित हो जाता है। यदि किसी ने किसी का दिल दुखाया हो, धोखा दिया हो, हत्या की हो या किसी स्त्री का अपमान किया हो, तो वह कर्म एक अग्निशिखा के समान जलती हुई आत्मा के समक्ष प्रकट होता है। आत्मा उस पीड़ा को महसूस करती है जो उसने दूसरों को दी थी। यमलोक पहुंचने में आत्मा को पृथ्वी के समय अनुसार लगभग 13.5 दिनों का समय लगता है। इस समय को प्रेतकाल कहा गया है। यही वह काल होता है जब परिजन मृतात्मा के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण आदि कर्मकांड करते हैं, जिससे आत्मा की यात्रा सुगम हो। यदि ये कर्म समय पर, श्रद्धा से और सही विधि से न किए जाएं, तो आत्मा को और अधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो वहां का दृश्य भव्य, भयावह और न्याय से परिपूर्ण होता है। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त नामक दिव्य पुरुष आत्मा का स्वागत करते हैं, पर यह स्वागत किसी सम्मान के लिए नहीं होता। यह स्वागत न्याय के लिए होता है। चित्रगुप्त आत्मा के समस्त जीवन का लेखा जोखा एक दिव्य ग्रंथ से पढ़ते हैं। एक भी कर्म छूटता नहीं है, क्योंकि वह कर्म केवल बाहरी नहीं होते, विचार भी कर्म के रूप में दर्ज होते हैं। जब चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों को गिनाते हैं, तब आत्मा को उन कर्मों की पीड़ा या सुख दोबारा अनुभव होता है। यदि किसी ने दीन दुखियों की सेवा की हो, माँ बाप की सेवा की हो, सत्य बोलने का व्रत लिया हो, तो उसकी आत्मा उस सुख को अनुभव करती है और वह मार्ग स्वर्ग की ओर अग्रसर होता है। वहीं जिसने झूठ, अन्याय, लालच, हत्या, बलात्कार, हिंसा, छल, दुराचार जैसे कर्म किए हों, उनकी आत्मा नरक की ओर प्रवास करती है। नरक कोई काल्पनिक स्थान नहीं है। यह सृष्टि के परे एक ऊर्जा क्षेत्र है, जहां आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न पीड़ाएं दी जाती हैं। यदि किसी ने जीवन में जीव हत्या की है तो आत्मा को अग्नि से जलाया जाता है। यदि किसी ने स्त्री का अपमान किया है तो उसे लोहे की गर्म सलाखों से दंडित किया जाता है। यह दंड शरीर को नहीं, आत्मा को होता है, और आत्मा के लिए यह पीड़ा 1000 गुना अधिक होती है, क्योंकि आत्मा संवेदनशील होती है। कुछ आत्माओं को विशेष नरकों में भी भेजा जाता है, जैसे कुंभिपाक, अस्सीपत्रवना, रौरव, महारौरव आदि, जो उनके विशेष पापों के अनुसार तय होते हैं। यमराज किसी आत्मा के साथ अन्याय नहीं करते, वे केवल न्याय करते हैं, वह भी वैसा जैसा आत्मा ने अपने कर्मों से निश्चित किया होता है। स्वर्ग की ओर जाने वाली आत्माएं अलग मार्ग से जाती हैं। उन्हें यमलोक में रोका नहीं जाता, बल्कि स्वर्ग द्वार की ओर ले जाया जाता है, जहां इंद्र और अन्य देवगण उन्हें स्वीकार करते हैं। उन्हें दिव्य शरीर प्रदान किया जाता है और स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति होती है।
जैसे सुरा, सुंदर स्त्रियां, गंधर्वों का संगीत और कामनाओं की पूर्ति। परंतु यह स्वर्ग भी स्थायी नहीं होता। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो आत्मा को पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है, नए शरीर, नई पहचान और नए प्रारब्ध के साथ। मृत्यु के उपरांत आत्मा जब यमलोक की ओर प्रस्थान करती है तब उसका मार्ग साधारण नहीं होता। यह मार्ग अनेक अदृश्य शक्तियों, सूक्ष्म नियमों और दिव्य अनुशासन से संचालित होता है। आत्मा को जो मार्ग दिखाया जाता है वह उस जीव के कर्मों के अनुसार होता है। यदि वह जीवन में शुभ कर्म करता है तो उसकी यात्रा दिव्य, शांतिपूर्ण एवं प्रकाशपूर्ण होती है। परंतु यदि उसने पापों का बोझ लेकर देह त्यागी है तो उसका मार्ग अंधकारमय, भयावह एवं पीड़ादायक होता है। इस मार्ग पर आत्मा को कई यमदूत मिलते हैं। ये यमदूत भिन्न भिन्न स्वरूपों में होते हैं, कुछ सौम्य, कुछ भयानक। जिन लोगों ने अधर्म किया होता है उनके समीप भयंकर यमदूत आते हैं जो उन्हें बलपूर्वक खींचते हुए ले जाते हैं। वहीं पुण्य आत्माओं को देवदूत जैसे दिव्य प्राणी साथ लेकर चलते हैं। आत्मा को इस यात्रा में समय की अनुभूति नहीं होती, किंतु उसका अनुभव गहन, पीड़ादायक अथवा सुखद होता है। यात्रा के इस क्रम में आत्मा एक एक करके अपने जीवन की घटनाओं को देखती है। यह एक प्रकार का दैवी स्क्रीन होता है जहां उसे बताया जाता है कि किस क्षण क्या किया गया था। किसी की सेवा, किसी के प्रति क्रोध, किसी के साथ छल, सभी घटनाएं प्रकट होती हैं। यह प्रक्रिया इतनी सजीव होती है कि आत्मा को पुनः वही अनुभव होता है, वही पीड़ा, वही हर्ष, वही ग्लानि। फिर आत्मा को चित्रगुप्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। चित्रगुप्त वह दिव्य आत्मा है जो प्रत्येक जीव के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। आत्मा के सामने एक विस्तृत सूची रखी जाती है जीवन के सभी अच्छे बुरे कार्यों की। चित्रगुप्त न तो दंड देते हैं, न ही कृपा करते हैं, वे केवल सत्य के प्रस्तोता होते हैं। उनके द्वारा आत्मा के कर्मों का निर्धारण होता है और उसी के आधार पर यमराज निर्णय लेते हैं कि आत्मा को किस गति की प्राप्ति होगी। यदि आत्मा ने संतुलित जीवन जिया है, धर्म और अधर्म का संतुलन किया है, तो उसे कुछ काल तक विशेष लोकों में निवास के बाद पुनर्जन्म का अवसर दिया जाता है। यदि उसने घोर पाप किए हैं जैसे हिंसा, हत्या, छल, व्यभिचार, तो उसे नर्क के विविध भागों में भेजा जाता है जहां उसके कर्मों के अनुसार उसे दंड मिलता है। तो दोस्तों, यह थी आत्मा की मृत्यु के बाद की रहस्यमयी यात्रा। हर कर्म का फल निश्चित है, यही सृष्टि का शाश्वत नियम है। इस जीवन को ऐसे जिएं जैसे हर पल चित्रगुप्त की पुस्तक में लिखा जा रहा हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो में।